हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 5 जनवरी 2026। तो 5 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फैक्ट भी चेक करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? चलिएगा, ज़्यादा देर न लगाते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है इस क्लास की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं, जिसका टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इसमें जो है लिख रखा है। स्टडी विद यूएस सर से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने अभी हाल ही में वेनेजुएला पर देश पर जो है घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इसलिए हाल ही में डेल्सी रॉड्रिग्ज़ जो है वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। ये है डेल्सी रॉड्रिग्ज़। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी एनटीसीए की रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? अगर बात की जाए तो भारत जहां दुनिया की सबसे बड़ी बाघ की आबादी पाई जाती है, वहां पर 2025 में बाघों की जो मौत हुई है, वहां एक चिंताजनक जो है बढ़ोतरी दर्ज वहां पर की गई है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष के दौरान 166 बाघों की मृत्यु हुई है, और जो कि ये बताती है कि कुल बाघ संख्या बढ़ने के बावजूद जो है आवास पर दबाव, क्षेत्रीय संघर्ष और संरक्षण प्रबंधन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने कुल प्रस्ताव निवेश का 25.3% आकर्षित किया है, और उड़ीसा इसके बाद 13.1 पर और महाराष्ट्र 12.8% को इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात आती है आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है? तो आंध्र प्रदेश की पौंडरी खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत के सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट योजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है, और हाल ही में आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन पुरस्कार भी जीता है, और आंध्र रणजी टीम के जो कोच बने हैं वो गैरी स्टेड बने हैं। और अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। यह है आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भारत का जो पहला सरकारी आधारित एआई क्लिनिक जो है वो ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? और ये जीआईएमएस के थ्रू जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, इसके थ्रू जो है ग्रेटर नोएडा में ये इस्टेब्लिश्ड किया गया है। चलिएगा, अभी देखो अभी उत्तर प्रदेश से भी न्यूज़ आई थी कि डेली प्रेयर्स के टाइम पर प्रार्थना सभा पर जो है स्कूलों में अखबार पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया था। तो पहला राज्य जो है वो तो यूपी है।
यूपी के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो है आपका राजस्थान सरकार जो है वो दूसरा बना है। तो राजस्थान सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो राजस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान की सिलीसेड़ झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ठीक है? और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। और अगर बात करें तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान पहली बार गेहूं की खेती उसमें की गई है। ठीक है? और अगर राजस्थान के जो पहले बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करें, तो राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन जो है वो अलवर में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एवेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया है। और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वो 2025 जो है वो पारित हुआ है। ये थी आपकी राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई है, लेकिन ये कौन से नंबर की जयंती है ये हमसे पूछा गया है। तो हाल ही में जो 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई है, वो बनाई गई है 195वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वीडियो देख सकेंगे। चलिएगा, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है? आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यू दिल्ली के ठीक है, न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये जो साहित्यिक उत्सव है, ये इसका आयोजन किया गया था। ठीक है? और ये 2 से 4 जनवरी तक आयोजन हुआ है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ठीक है? ये क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ये है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 1 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में स्किल द नेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिएगा, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की इससे रिलेटेड। तो अभी हाल ही में अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और बात करें ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ भी महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। और बात करें तो महाराष्ट्र के अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभागियों के लिए प्रोजेक्ट महादेवा भी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे महाराष्ट्र से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है? तो चलिएगा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस सोमेन सेन, जस्टिस संगम कुमार साहू, जस्टिस महेश शरद
चंद्र सोनाक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सामने जो ये झारखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। ये है हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नियुक्तियों से रिलेटेड है, तो नियुक्तियां हम देख लेते हैं। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष जो है एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन जो है पीवी सिंधु को चुना गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में जो है सलीम अहमद ने कार्यभार संभाला है। वीपी कानूनगो को आईआईएफएल का फाइनेंस का जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। ठीक है, और बात करते हैं रवि रंजन की, तो रवि रंजन ने एसबीआई के नए एमडी के रूप में जो है तौर पर उनका कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ये है हमारे नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 इंटर कैंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का जो है सफल जो है इसका रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है, और ये करा गया है उड़ीसा में। इसकी जो एकदम एक्यूरेसी सटीकता होगी वो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की एकदम मारक क्षमता होगी कि वो एक मतलब इतने टारगेट उसका फोकस्ड होगा कि रात में भी वो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक वो डायरेक्टली सटीक निशाना लगा सकती है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनर्जी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल जो है उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है। ठीक है, और 11 दिवसीय जो धनु यात्रा जो एक फेस्टिवल होता है वो उड़ीसा में आयोजित हुआ है। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ठीक है, और उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरण को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एक एसओपी जारी किया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और इस पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और ये डेली क्लास होती है 9 बजे। ठीक है, चलिएगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका सही आंसर है गोवा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में गोवा का जो तीसरा जिला बना है वो कुशावती बना है। तो जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस सोमेन सेन, जस्टिस संगम कुमार साहू, जस्टिस रेवती प्रशांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।